राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का ये हमारा टॉपिक है और आज की रीडिंग में एनर्जीज भी है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, कुछ पर्सन है जो आपकी एनर्जीज को, आपकी ऊर्जा को, आपकी पर्सनालिटी को हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये वो इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। किसी पर्सन को यहाँ पर आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी से बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ईर्ष्या और जलन है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली है। नो वरीज, वो बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में ये जो आपसे ईर्ष्या और जलन रख रहे हैं, इसका शिकार वो खुद ही होंगी। ये चीज़ यहाँ पे 110% है। सो इसी जो एनर्जीज है इसको हम इन डिटेल में थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो देखते हैं। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री महाकाली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके। द हर्मिट रिवर्स, द नाइन ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान, विचलित या बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। यहाँ नंबर 9 की एनर्जीज आई है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। ठीक है, 2 बार नंबर 9 की एनर्जीज आई है, जो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और ऊर्जा जो आपकी हो रही है खर्च, वो असल मायने में किसी ना किसी चीज़ को, किसी ना किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आप। बहुत हाई लेवल का सोच विचार, बहुत हाई लेवल का परेशान, बहुत हाई लेवल की यहाँ पर आपकी ऊर्जा, सोच विचार और ऐसी चीज़ों पर है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कहीं ना कहीं आप इमेजिनेशन दुनिया में रह रहे हैं। इन शॉर्ट में अगर बात कही जाए तो यहाँ पर आप ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं जो आपकी रियल लाइफ में बिल्कुल भी है ही नहीं। ठीक है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान बेफालतू की कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने लग जाता है, बल्कि उसका रियल लाइफ से, रियल वर्ल्ड से कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए आपकी लाइफ में जो आप सोच रहे हैं, चाहे क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी से डेफिनेटली आप किसी घर, किसी हाउस, किसी प्रॉपर्टी, किसी व्हीकल को लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली हाई लेवल पर आपकी थिंकिंग चल रही है। यहाँ पर ये भी बात क्लियर है कि वो धन, वो मतलब चाहे हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो या खरीदना चाह रहे हो या फिर व्हीकल को लेकर, मतलब यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज है। ठीक है, और वो धन भी आपके पास है। ठीक है, वो चीज़ें, वो फाइनेंशियल, ऐसा नहीं है हर एक चीज़ फाइनेंशियली जो भी आप डिसीजन लोगे वो चीज़ आपके फेवरेबल में है। चाहे वो हेल्थ को ही लेकर क्यों ना आपका कोई मेजर डिसीजन हो, वो चीज़ आपके फेवरेबल में है, आपके पॉजिटिव आउटकम में है, बट स्टिल यू आर थिंकिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी रिगार्डिंग दैट। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी आपकी ऊर्जा नकारात्मक चीज़ों में सोचने के बजाय सकारात्मक कार्यों में खुद को इन्वॉल्व करना है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, होता है ना एक इंसान हाईली मैच्योर होता है तो वो हर एक चीज़ को बहुत डेप्थ लेवल में सोचता और विचारता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है और ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, यानी आप जो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, वो परमपिता परमात्मा पर पूरा समर्पित आप होकर पहुँचे हैं। ठीक है, मतलब आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप देखते हैं कि वो सब कुछ आपने उनके श्री चरणों में छोड़ा है और इसीलिए लाइफ में तरक्की, सक्सेस फटाफट हो रही है, फटाफट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है और आगे भी वही होना है जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे बेस्ट, जो सही ग्रेट रिजल्ट्स लेकर आएगा, वही सिचुएशन, वही चीज़ होने वाली है। नंबर 1 की एनर्जीज है 2026, नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर साल द सन की है। तो बस यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, जैसे है ना सूर्य भगवान जी समय पर डिसिप्लिन के साथ, है ना, समय पर वो राइज होते हैं, समय पर सनसेट होता है, उसका टाइमिंग कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ठीक उसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ एक ही कार्य को अगर आप कंटिन्यू करेंगे, यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। तो ये चीज़ यहाँ पर सच है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, मान प्रतिष्ठा ये कोई एक दिन का नहीं है, सिर्फ सूर्य भगवान जी एक दिन आते हैं तो इसीलिए वो, है ना, मान प्रतिष्ठा है और इसीलिए कहते हैं ना, मतलब वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल, ऐसा नहीं है। हर दिन, हर दिन, है ना, मतलब कहीं ना कहीं एक प्लांट को भी, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर एक प्लांट को आप चाहते हो कि वो, उसको सनलाइट पड़े और वो ग्रो हो, तो क्या सिर्फ एक दिन की सनलाइट वर्थ इट है? कितने दिनों की सनलाइट वर्थ इट है?
है ना, कितने टाइम की ज़रूरत है और हर दिन ज़रूरत है। तो बस वही बात आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ है कि ठीक उसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। कंसिस्टेंसी के साथ आपका यहाँ पे मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है, ठीक है। आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर 1, नंबर 10, 19, 28 किसी भी महीने की हो सकता है, या फिर 9 की एनर्जीज है, 9, 18, ठीक है, 27, इन तीनों आपका बर्थ डेट हो सकता है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। जब भाग्यांक की बात की जाती है तो भाग्यांक हमारी ज़िंदगी में है ना 50% रोल प्ले करता है। मूलांक जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में 50% रोल प्ले करता है, ठीक उसी तरीके से हमारा भाग्यांक भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और जो भाग्यांक होता है वो हमारा डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, कंप्लीट टोटल इन सम अप ऐड करके जो निकलता है उसे हम कहते हैं भाग्यांक। आइए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है। और ये बात भी सच है कि बेफालतू के दुश्मन आपके बने हुए हैं, इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं, ठीक है। जो आपको बहुत ज़्यादा असल मायने में भारी महसूस हो रहा है। देखिए, बेफालतू के दुश्मन बने हुए, और सिर्फ दुश्मनी किससे होती है? जो इंसान फेल होता है उससे कोई दुश्मनी रखता है? दुश्मनी तो असल मायने में उससे रखी जाती है जो अपनी ज़िंदगी में फटाफट हर एक चीज़ में नंबर 1 आ रहा है, उससे दुश्मनी रखते। कभी आपने देखा है किसी हारे हुए इंसान के इतने सारे दुश्मन हैं? नहीं देखा है ना, ये प्रैक्टिकल है। ठीक उसी तरीके से आप भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ों का सामना कर रहे हैं। बट ये भी बात सत्य है कि जो फर्स्ट आ गया है या फिर उसका नेक्स्ट कंपटीशन है वो फिर उसमें फर्स्ट आएगा, क्योंकि उसके अंदर कैलिबर है। उसके 1000 दुश्मन हो या लाख दुश्मन हो, वो उसकी कैलिबर को, वो उसकी कैपेसिटी को कभी भी छीन नहीं सकते। बस हाँ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मन उदास होता है कि ऐसा क्यों है। बट ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम में कुछ खास है ना। जिसमें कोई बात होती है उसी के कोई दुश्मन होते हैं, अदरवाइज कहाँ दुश्मन किसी लूजर्स की। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि परमपिता परमात्मा की तरफ से आपकी लाइफ में एक ग्रेट, है ना, पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो 2026 में 110% की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है कि मैरिज अगर आप मैनिफेस्ट करें तो ये चीज़ सच है। अ करेक्ट अ राइट पार्टनर यू विल गेट इट। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जीज नज़र आ रही है ना कि पारिवारिक सुख, यानी अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से कलह कलेश या किसी प्रकार का हैवी एनर्जीज था ना, तो वो चीज़ अब ठीक होने वाली है। कुछ एक परिवर्तन होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई चेंजेस या कोई परिवर्तन आना चाह रहा है तो उसको वेलकम करिए। नंबर 4 की एनर्जीज है द चेंजेस, द राहु, ठीक है। तो चेंजेस को हमेशा स्वीकार किया करिए, क्योंकि ये चीज़ सच है कि कुछ बेहतरीन छूटता है लाजवाब के लिए। ये मतलब एक लाइन मैं कह रही हूँ, बट ये रियलिटी भी है कि हमें कुछ छोड़ना होता है कुछ ग्रेट पाने के लिए। हम सब जानते भी हैं कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ एक अच्छी चीज़ चाहते हैं, कोई लग्जरी प्रोडक्ट चाहते हैं या कोई यूज़फुल चीज़ चाहते हैं, तो हमें डेफिनेटली वी नीड टू पे द प्राइस। हम भले वो मनी पे करते हैं बट स्टिल वी गेट अ लॉट, है ना। हमारी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। चाहे कोई भी चीज़ हो तो वो एक हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, तभी वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है। यूनिवर्स का भी सिंपल सा ये लॉ है कि अगर, है ना, कंफर्ट छोड़ते हैं तो लाइफ में सक्सेस आती है। तो इस तरीके से ना सैक्रिफाइस करते हैं तो सक्सेस होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक पारिवारिक सुख, शांति और खुशी का माहौल आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे। एंड यू डोंट नीड टू कंट्रोल एनीथिंग, यू ओनली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप खुद पर कार्य करना शुरू कर दीजिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ग्रेट रिजल्ट लेकर आएगी, बोथ इन योर फाइनेंशियली, इन योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ। दिस इज फॉर श्योर। जय श्री महाकाली, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। कहीं ना कहीं लोगों की जलन आपके पार्टनर को लेकर है, अशांति उनके मन में मची रहती है। आपके पार्टनर की है ना पर्सनालिटी को देखकर, आपके पार्टनर की सक्सेस, आपके पार्टनर की वेल्थ को देखकर, उनकी लाइफ में उनकी खूबसूरती को देखकर, उनकी लाइफ में, मतलब यहाँ पर ये उनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो एक कहते हैं ना, इट्स अ लकी चार्म। एंड वो आप दोनों को साथ में देखना नहीं चाहते, और देखकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और जलन और हाई लेवल की
नकारात्मकता होती है और हाई लेवल की उनके मन में अशांति मची रहती है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, कुछ लोगों की गलत सोच है कि जोड़ों को वो देखकर, यानी साथ में दो है ना कपल को देखकर खुश या अच्छा महसूस नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा जलन और ईर्ष्या रखते हैं और अपने घर में कलह कलेश मचाए हुए हैं और दूसरों की ज़िंदगी में सुख शांति जब देखते हैं तो ऐसा लगता है उनकी रातों की नींद, दिन का चैन सब खो बैठा है। इस प्रकार से जलन ईर्ष्या रखते हैं और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं, ये कोई दूर के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक श्री रामचरितमानस में ये चीज़ क्लियरली मेंशन भी है कि जो गलत इंसान होता है, जिसकी जलन की ईर्ष्या होती है, वो अपने घर वालों से भी जलता है, वो बाहर वालों से भी जलता है और वो एक दूर का अजनबी स्ट्रेंजर से भी जलता है। तो इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज है। कई लोगों को आपने भी देखा होगा कि कोई मतलब नहीं बनता पर किसी स्ट्रेंजर को भी लेकर कंटिन्यूसली उसके ऊपर बात करना और एकदम जेलसी एक्सप्रेस करना। सो दिस इज व्हाट योर हेटर्स करंट एनर्जीज आर। सो यस, वो बहुत ज़्यादा आपके शादी में भी रुकावट किसी ना किसी प्रकार से लेकर आ रहे हैं कि शादी में डिले हो या शादी ना हो। तो इस प्रकार से भी कुछ एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। जो आपकी लाइफ में मैरिज अगर बहुत लंबे टाइम से डिले हो रहा है, सो वो जल्दी होगा और किसी की नज़र नहीं लगेगी। अपने रिलेशनशिप के लिए सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। द डेविल की एनर्जीज जो आई है, द हेवी ब्लैक मैजिक की जो एनर्जीज आई है, तो कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर लव्ड वंस, फॉर योर फाइनेंस, फॉर योर हाउस। ठीक है, तो ये सिद्ध सात्विक शक्ति आप जुड़ना चाहिए, आपको हीलिंग आपको अपनी करवानी चाहिए, क्योंकि लोगों की ईर्ष्या की शिकार आप नहीं बन सकते। बस 110% आपकी ग्रोथ में किसी की नकारात्मक दृष्टि, किसी की काली क्रिया, किसी की गंदी सोच बाधा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आप वो डिज़र्व नहीं करते हो, आप वो हैवीनेस डिज़र्व नहीं करते हो। एंड जो उनकी जेलसी है, जो उनकी नकारात्मकता है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने पे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ उन्हीं तक रहने दीजिए, ये चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचेगी। बस आपको खुद को सुरक्षा एंड खुद को सुरक्षा कवच से आप जुड़ सकते हैं। ये जो सिर्फ सात्विक शक्ति है, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है एंड 110% है। लिमिटेड सीट्स है, हीलिंग के सीट्स तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मैं विद इन अ मंथ ओनली 5 हीलिंग्स, हाँ जी, सिर्फ 5 हीलिंग्स ही लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो ये भी चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी। मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल की आप अपनी हीलिंग स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं। तो ये चीज़ मैं अब 110% आप सबको भी कंफर्म कर रही हूँ, क्योंकि हीलिंग के सेशंस ज़्यादा है ना, अब मैं अवॉइड कर रही हूँ। ओनली 5 हीलिंग सेशन, दैट्स इट। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है एंड द टेम्परेंस रिवर्स की एनर्जीज आई है। अशांति फैलाने की जो लोग कोशिश या मंशा में लगे हुए, वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बस आपको अपनी शांति के लिए लड़ना होगा और वो शांति मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स भी देखते हैं कि आप क्या चीज़ को लिए यू आर रेडी टू, मतलब जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आप कितना सह सकते हो। लोगों की भी ये मेंटालिटी होती है कि आप जितना सह सकते हो वो आपको उतना सहा आते हैं। जब आप सहना बंद कर दोगे तो वो भी पीछे हो जाएंगे। बस उसी तरीके से ऊर्जा और हाईली वाइब्रेशन में खुद को रखना है, क्योंकि आपकी अशांति जरा भी भंग होगी ना, तो वो हर एक चीज़ पर इफेक्ट करेगी। और ये कोई तरीका नहीं हुआ कि ज़िंदगी में हर बार अशांत रहे और मन परेशान रहे। ये बिल्कुल भी सेंसलेस वाली बात है और इस चीज़ को आपको वेलकम नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में यू डिज़र्व द ग्रोथ, द प्रॉस्पेरिटी, द पीस, द लव, द सक्सेस, द अबंडेंस, द विक्ट्री। यस, यस, यू डिज़र्व दिस। सो यस, रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताइएगा। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। सिद्ध सात्विक शक्तियों के लिए आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज़ 9709304919। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच आपके पेशेंस, आपके आशीर्वाद के लिए। थैंक यू सो मच। रीडिंग यूट्यूब पर एज पर इंडियन टाइम 6 PM में आएगी। सो यस, थैंक यू सो मच। जय जय श्री महाकाली। थैंक